नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी। आज मैं फिर लेके आया हूं एक नई कहानी, राजू की जिज्ञासा। एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू बहुत होशियार पर थोड़ा शरारती भी था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह गांव की स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। हर सुबह रोज सूरज उगने से पहले वह उठ जाता था और नदी किनारे दौड़ लगाता था और पेड़ों से ताजे फल तोड़कर घर लाता था। गांव के बुजुर्ग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद किया करता था। कभी वो कुएं से पानी भर देता, कभी वह खेतों में बैलों को हाँकने में हाथ बटा देता था। लेकिन राजू की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जिज्ञासा। वह हर चीज के पीछे का कारण जानना होता था। एक बार उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, बादल काले क्यों होते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राजू, तेरे सवाल बड़े गहरे होते जा रहे हैं। चल, आज स्कूल के बाद तू मुझे खेत में मिल, मैं तुझे समझाऊंगा। का स्कूल खत्म होते ही राजू सीधा गुरुजी के खेत की तरफ दौड़ पड़ा। वहां दूर एक आम के पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे कुछ लिख रहे थे। राजू आते ही पूछा, गुरुजी, आप बताइए, बादल काले क्यों होते हैं? गुरुजी ने मुस्कुरा के उसे अपने पास बैठने को कहा और बोले, ले राजू, जब पानी गर्म होकर भाप बन जाता है वह ऊपर आकाश की ओर उड़ जाता है। ऊपर जाकर वह ठंडी हवा से मिलता है और छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। इन्हीं बूंदों से बादल बनते हैं। राजू ने उत्साह से कहा, लेकिन ये तो सफेद होने चाहिए, फिर काले क्यों दिखते हैं? गुरुजी ने पेड़ की छांव की ओर इशारा किया और बोले, जैसे जब सूरज की रोशनी इस पेड़ की टहनी की के पीछे पड़ती है तब वह गहरा साया बन जाता है। वैसे ही बादल बहुत घने हो जाते हैं तो सूरज की रोशनी उसे पूरी तरह पार नहीं करने देते, तो इसीलिए वह काले और गहरे रंग के दिखाई देते हैं। राजू को बात समझ आ गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ओह, मतलब बादल जितने भारी और घने होंगे बारिश उतनी लाएंगे। गुरुजी ने हंस के बोला, बिल्कुल सही सोचा। उसी शाम गांव में तेज बारिश हुई। राजू दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसके कपड़े भी भीग गए, लेकिन उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, क्योंकि आज सिर्फ उसने बारिश नहीं बल्कि उसके पीछे की वजह भी समझ ली है। इसी तरह की कहानी को और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।